नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अकेले हिंदी क्लासेस में। और मैं हूं आपका अपना साथी हृदेश हार्दिक। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने प्रैक्टिस सेट 4 बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया होगा। चलिए अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हुए शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5। तो ये रहा आपके सामने प्रैक्टिस सेट 5 का पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? ए पानी, बी आकार, सी ये, डी दिन। सही उत्तर है विकल्प सी ये। दूसरा प्रश्न, हम क्या हैं? विकल्प हैं ए उत्तम पुरुष, बी प्रथम पुरुष, सी निजवाचक, डी संबंधवाचक। सही उत्तर है विकल्प ए उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष का उदाहरण नहीं है? ए वह, बी आप, सी तुम, डी तुम्हारा। सही उत्तर है ए वह। अगला प्रश्न, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ए कारक, बी विशेषण, सी सर्वनाम, डी क्रिया। सही उत्तर है विकल्प सी सर्वनाम। अगला प्रश्न, किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी अस्तित्ववाचक सर्वनाम। सही उत्तर है विकल्प डी अस्तित्ववाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विधिवाचक वाक्य का चयन कीजिए। ए उसका पिता बहुत बीमार था, बी आप इधर न बैठें, सी कृपया काम जल्द निपटाएं, डी वे लोग कहां रहते हैं। सही उत्तर है विकल्प सी कृपया काम जल्द निपटाएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। प्रश्न, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं। ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए सरल वाक्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। अपरा नहीं आने वाली है। ए बलदायक, बी संदेहवाचक, सी स्वीकारात्मक, डी नकारार्थक। सही उत्तर है विकल्प डी नकारार्थक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा। ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। प्रश्न है, क्या उसे मालूम है कि कल तुम मेरे घर आ रहे हो? ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य,
डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? ए अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है। बी इस पुस्तक को देखा, यह कितनी उपयोगी है। सी कोई कुछ भी कहे, हमें क्या। डी आपका शुभ नाम क्या है। सही उत्तर है विकल्प बी इस पुस्तक को देखा, यह कितनी उपयोगी है। अगला प्रश्न, मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मैंने एक लंबा चौड़ा व्यक्ति देखा था। दो नदियों के मिलन स्थल को संगम कहते हैं। मैं नदियों उस घर में रहता हूं जिसमें पहले किंजलकनी रहती थी। कम रोशनी में पढ़ने के कारण श्यामल की नजरें कम हो गईं। सही उत्तर है विकल्प बी दो नदियों के मिलन स्थल को संगम कहते हैं। अगला प्रश्न, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ए हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बी हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। सी जैसा करोगे वैसा भरोगे। डी तुम्हारा घर यह नहीं है। सही उत्तर है विकल्प बी हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। प्रश्न है, मेरा विश्वास है कि इस योजना से हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी। ए सरल वाक्य। बी संयुक्त वाक्य। सी मिश्रित वाक्य। डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न, सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, मैं कौन सा सर्वनाम है। ए निजवाचक सर्वनाम। बी निश्चयवाचक सर्वनाम। सी संबंधवाचक सर्वनाम। डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। सही उत्तर है विकल्प बी निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ए राम से गाने दो। बी तुमको घर जाना है। सी सागर के तट पर भीड़ है। डी तुम तो सो लिए पर आपका मित्र नहीं सोया। सही उत्तर है विकल्प बी तुमको घर जाना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संदेहवाचक वाक्य का चयन कीजिए। ए नृत्य का ऐसा प्रभावकारी प्रदर्शन तुमने पहले कहीं नहीं देखा होगा। बी तुम इसी समय यह शहर छोड़ दो। सी कोई नहीं जानता कि अचानक यह क्या हो गया। डी वह व्यक्ति परोपकारी ही नहीं धर्मनिष्ठ भी है। सही उत्तर है विकल्प ए नृत्य का ऐसा प्रभावकारी प्रदर्शन तुमने पहले कहीं नहीं देखा होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। प्रश्न है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है। ए सरल वाक्य। बी संयुक्त वाक्य। सी मिश्रित वाक्य। या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। प्रश्न है, मुझे पुस्तक चाहिए थी पर इस गाइड से भी काम चल जाएगा। ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। प्रश्न है, मेरा विश्वास है कि इस योजना से हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी। ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ए क्या, बी वे सब, सी कोई, डी हम दोनों। सही उत्तर है विकल्प सी कोई। अगला प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है। ए संबंध पुरुषवाचक, बी उत्तम पुरुषवाचक, सी मध्यम पुरुषवाचक, या फिर डी अन्य पुरुषवाचक। आपको बताना है पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है। विकल्प हैं संबंध पुरुषवाचक, बी उत्तम पुरुषवाचक, सी मध्यम पुरुषवाचक, डी अन्य पुरुषवाचक। सही उत्तर है विकल्प ए संबंध पुरुषवाचक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। प्रश्न है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के बल पर चलती है। ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी मिश्रित वाक्य। किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है। ए जो सोएगा वह खोएगा, बी यह अच्छा है वह नहीं है, सी आप क्या कर रहे हैं, डी मैं स्वयं आ जाऊंगा। सही उत्तर है विकल्प ए जो सोएगा वह खोएगा। अगला प्रश्न, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, कौन सा सर्वनाम है। ए संबंधवाचक, बी निजवाचक सर्वनाम, सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, या फिर डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सही उत्तर है ए संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट 5 यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपने आज के सभी प्रश्न ध्यान से हल किए होंगे और आपकी तैयारी एक कदम और आगे बढ़ी होगी। कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।